मैं लगाऊंगी ये शलजम, पीला शलजम जो है ये लगाऊंगी। इस बास्केट के अंदर मेरे पास ये नैपी लाइनर के जो टिश्यू होते हैं वो है मेरे पास, वो मैंने इसके आसपास लगा लिया सब बास्केट पर। देखिए, किसी चीज़ को पाने का जज्बा और जुनून हो और कोशिश दिल से की जा रही हो तो उसकी मंजिल मुश्किल नहीं होती बल्कि और ही आसान हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से गार्डनिंग जो है ना आसान की जा सकती है। रूफ टॉप गार्डनिंग जो है मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए जो है ना आप लोगों के लो बजट से रिलेटेड जो है मैं आपको टिप्स बताती हूँ कि आप लोगों को बहुत एक्सपेंसिव गमले वगैरह और ग्रो बैग्स जो होते हैं वो भी आजकल बहुत महंगे मिलते हैं। तो अगर आप लोग वो नहीं ले सकते तो आप आसान सा हल ये कर सकते हैं कि आपके आसपास से आसानी से ये फ्रूट बास्केट्स मिल जाती होंगी। आप ये ले लें, 30 रुपए की मिलती है एक, तो आप इसमें आराम से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये जो है ना ले ली है एक फ्रूट वाली शॉप से, मैंने ये बास्केट ले ली है और इसके अंदर जो मैंने बीज लिए थे, पहले आप मेरी वीडियो देख चुके हैं, वो वाले बीज जो है ना मैं अब इन टोकरियों में लगाऊंगी। तो देखिए कैसे अभी जो है लगाती ना तो मैं हूँ। लगाऊंगी ये शलजम, पीला शलजम जो है ये लगाऊंगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ना मेरे पास ये बास्केट थी। इस बास्केट के अंदर मेरे पास ये नैपी लाइनर के जो टिश्यू होते हैं वो है मेरे पास, वो मैंने इसके आसपास लगा लिया सब बास्केट पर। देखिए ऐसे लगा लिया और इनको मैंने ना नमी दे दिया इस मिट्टी को, ताकि ये मिट्टी हिले ना, क्योंकि मैंने इस मिट्टी को भुरभुरा सा बनाया है। तो ये चिकनी मिट्टी नहीं है, ये बालू मिट्टी मैंने इससे बनाया। इसके अंदर मैंने जो है ना गोबर खाद मिलाई है और मैंने रिवर सैंड मिलाई है। और अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी ये शलजम, पीला शलजम लगाऊंगी। तो इसको लगाने के लिए मैं जो है ना, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं लकड़ी के टुकड़े से जो है ना छोटे छोटे होल बना लूँगी, ताकि जिसके अंदर मैं बीज डालूँ एक अंदाज़ा हो जाए। और ये जो है ना, क्योंकि मैं बास्केट में लगा रही हूँ तो मेरे पास स्पेस तो नहीं है, इसीलिए इसके अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शलजम लग सके और अच्छे से ग्रो भी हो सके। तो मैं 5 जो है ना होल्स बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मैंने तकरीबन देखिए 1-1 इंच का फासला रखा है इसके अंदर। तो मैं ये लगाऊंगी इसके अंदर। ज़्यादा बड़े शलजम तो नहीं मिलेंगे हमें, छोटे छोटे ही मिलेंगे क्योंकि मैंने स्पेस कम रखी है। तो ये है कि हमें ऑर्गेनिक घर के पीले शलजम मिलेंगे और इंशाल्लाह जल्दी ही जो है ना ग्रो हो जाएंगे। तो मैंने इसके लिए जो है ना अभी मैं होल कर रही हूँ, तकरीबन जो है ना हाफ इंच डीप वाले मैं होल कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर जो है ना जल्दी से हमारा शलजम ग्रो हो जाए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी लाजमी कीजिए। तो ये जो है मेरे तकरीबन होल कंप्लीट होने वाले हैं शलजम के। ये हो गए। अब जो मिट्टी उठी है आपको नज़र आ रही होगी, ये सैंड थोड़ा ना, तो अब हमें अंदाज़ा हो गया कि हमने होल कहाँ कहाँ किए हैं। और अब हमने बीजों को इसके अंदर डाल के ऊपर से हम खुश्क मिट्टी डाल देंगे। तो ये शलजम के बीज कुछ इस तरह से है, तो मैं इसको ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी और सब होल्स में बीज अपने आप चले जाएंगे। और अगर एक होल में ज़्यादा जर्मिनेट हो गए बीज तो मैं बाकी जो एक्स्ट्रा होंगे वो निकाल के अपनी बतखों को खिला दूंगी। तो मैं भी इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से इसके जर्मिनेशन की जो है ना ज़्यादा वो हो जाती है वैल्यू के, ज़्यादा जो है ना हमारे बीज जर्मिनेट हो जाए। तो होल्स के अंदर भी बीज चले गए हैं, ऊपर ऊपर भी पड़े हुए हैं, तो मैं अब इसके ऊपर डाल दूँगी मिट्टी, ताकि ये बीज बाकी हिले नहीं और जो होल में चले गया उस होल के ऊपर भी मिट्टी चली जाए। तो ये जो खुश्क मिट्टी है ये भी यही वाली मिट्टी है, तो ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इससे ये कि बीज हिलेंगे नहीं और जब मैं इसके ऊपर पानी डालूंगी तो वो अपनी जगह पे बीज रहेंगे। तो ये बीज जो है जितने भी है मैंने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है सब बीजों को। और एक दफ़ा मैं ऐसे हाथ भी ऊपर फेर लूँगी ताकि वो जो होल थे मैंने किए वो बंद हो जाए। और ये अभी इसके अंदर काफ़ी सारे बीज रह गए हैं, तो मैं जो है ना शलजम के इस पैकेट को इसके ऊपर नहीं लगा सकती। अगर ये खाली होता तो फिर मैं लगा लेती। तो मैंने काफ़ी सारे बीज भी डाल दिया इसके अंदर, भी काफ़ी सारे बीज बच गए, तो जब मैं गाँव जाऊँगी तो ये बीज वहाँ पे लगा दूँगी। तो हमारे जो है ना, हाँ, एक पॉट में ये आ चुके हैं पूरे। तो ये जुगाड़ लगाया हमने, बास्केट का जुगाड़ लगाया है। तो ये जो है ना शिमला मिर्च के बीज मैंने एक छोटे से गमले में लगाए थे, वहाँ पे अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए। तो मैं भी दोबारा ट्राई करूँगी। तो मेरे पास जो ये वाला जो है ना इसके अंदर मैं ट्राई करूँगी लगाने की। तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले से लाइन, क्योंकि मैंने सारी मिट्टी को गीला किया है, इसके अंदर मैंने रेत मिक्स करके और नमी दिया है सारी, ताकि मेरे जो पौधे हैं वो जल्दी से ग्रो हो जाए। तो इसीलिए मैंने इस सब मिट्टी को देखिए गीला किया है। तो अब भी जो है ना मैं इसके अंदर शिमला मिर्च वाली बीज इसमें डालूँगी। ये हमारा वेस्ट था,
ये जो डिब्बा ये हमारा ख़राब हो गया था, तो इसके नीचे मैंने सबसे पहले होल कर लिया, और होल करने के बाद अभी मैं इसके अंदर लगाऊंगी शिमला मिर्च के बीज। आधे बीज में लगा चुकी थी, लेकिन अभी तक वो जर्मिनेट नहीं हुए, तो मैं जो है अब इन बीजों को भी इधर स्प्रिंकल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि निकल आएंगे। तो इनको मैंने ऐसे स्प्रिंकल कर दिया। इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूंगी, खुश्क मिट्टी। तो इसके ऊपर मैंने डाली है खुश्क मिट्टी। इससे जो है ना हमारे बीज नहीं हिलेंगे। तो ये भी हमारी शिमला मिर्च का पौधा लग चुका है। अभी अब ये ग्रो होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब हमारे पास जो बीज है ये गोभी के बीज है, फूल गोभी जो होती है, तो अभी हम इसको लगाएंगे। तो इसको मैं ऐसे ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, इसकी हम पनीरी बनाएंगे। तो इतने से मैंने बीज ले लिए हैं। अब इसकी जितनी पनीरी बनेगी फिर हम उसको पॉट्स में अलग अलग कर लेंगे। तो उसको मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ ऊपर। इसकी जो पनीरी बनेगी फिर हम उसको जो है ना अलग अलग करके लगा लेंगे। तो मैंने ये डाल दिया, यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गया तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये मैंने जो है ना गोभी के बीज डाल दिया। अब इसके ऊपर हम सूखी मिट्टी डालेंगे ऐसे। इससे जो है ना हमारे बीज जहाँ पे गिरे वहीं पर रुके रहेंगे। जब हम इसको पानी देंगे तो ये यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो हमारे गोभी के बीज भी लग चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है वो है ये मूली, जो वाइट मूली होती है ये वो है। इसको अब हम लगाएंगे। ये देसी मूली के बीज हैं, हाइब्रिड नहीं है, देसी है ये। तो ये हमने मूली के बीज ले लिए हैं। अब इस मूली के बीजों को भी हम इन सुराखों पे स्प्रिंकल करेंगे, और जो पौधे निकल आएंगे तो ठीक, जो एक्स्ट्रा अगर पौधे निकल आए उनको हम रिमूव कर देंगे। वही प्रोसेस हम जो एक्स्ट्रा पौधे निकल आएंगे वो अपनी डक्स को दे देंगे। इस तरह से हमारी डक्स का पेट भी भर जाएगा, ऑर्गेनिक उनको भी सब्जियाँ मिल जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ये मैंने जितनी भी लाइंस बनाई हैं इसके अंदर मूली के बीज स्प्रिंकल कर दिए हैं। और जो मैंने अलग मिट्टी बाहर की थी थोड़ा थोड़ा इसको, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डीपनेस इन बीजों को चाहिए होती है, तो मैं इस मिट्टी को ही ऊपर डाल दूँगी और फिर एक ऊपर जो है ना सूखी मिट्टी की लेयर कर दूँगी। तो इस तरह से डीप में भी चले जाएंगे। इनको मैं डीप में कर दूँगी। तो हाथ मेरे गंदे हो चुके हैं क्योंकि मैंने जो है ना मिट्टी गीली करवा दी थी। बच्चे ऊपर छत पे थे, मेरे साथ ये काम करवा लिया सारा। मैंने यहाँ से और यहाँ से रेत जितनी भी है निकाल के यहाँ एक कोने में अच्छी तरीके से रखनी है, और पूरे छत को जो है ना साफ़ करना है। सारा छत देखिए बहुत गंदा हुआ है, और इस पूरे छत को मैंने क्लीन करना है और इसको अपना रूफटॉप गार्डन बनाना है। तो अच्छे तरीके से साथ साथ सफाई भी चल रही है, साथ साथ जो है ना पौधे भी लग रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर जो है ना सूखी मिट्टी डाल दी है। तो जो है ये भी पालक है, ये जो है ना ये और किस्म की पालक है। तो ये पालक के बीज थोड़े डिफरेंट है, तो इसको भी हम लगाएंगे अभी। तो इसको हम पालक के जो है ना 2-3 किस्में हैं, तो हम उनको इन छोटे क्रेटों में लगाएंगे पालक को। तो चलो लगाते हैं पालक। तो ये जो पालक के बीज है ये देखिए कैसे कांटे वाले हैं, और ये काफ़ी गंदी थी, इसके अंदर बहुत गंद था, वो मैंने साफ़ किया अभी। तो इसको मैं ऐसे डायरेक्ट इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, ऐसे ही डाल दूँगी इसके ऊपर मैं। तो मैंने ये सारी डाल दूँगी इसके ऊपर, जो भी निकला तो अच्छा ही है। पूरा बंच निकला है पालक का इसके ऊपर। तो ये जो मिट्टी है इसको भी मैं इसके ऊपर डालूँगी। आउच, कांटा लग गया इसका तो ये डल गया है इस पर पालक, अब मैं इसके ऊपर मिट्टी डालूँगी। तो इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि जब हम पानी दें तो ये हिले नहीं। तो ये हमने प्रेस कर दिया। तो अगला पौधा है वो है ये कैबिज का पौधा, इसे हम लगाएंगे। तो कैबिज के बीज कुछ इस तरह के हैं, ये भी शलजम की तरह ही बीज हैं, काले काले से, लेकिन इनका कलर जो है ना ब्लैक है बहुत। तो ये हैं गोभी के बीज, इसको भी हम गोभी फूल गोभी की तरह से स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर। तो जो पौधे निकले पनीरी बना के उनको हम अलग अलग कर देंगे। तो ये हमने डाल दिए हैं बंद गोभी के बीज। इसको भी हम खुश्क मिट्टी से कवर कर देंगे ताकि ये बीज हिले नहीं, और इसे भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसे ही प्रेस कर देंगे हम। तो अब आगे हैं शलजम। ये शलजम अब हम लगाते हैं, कैसे लगाते हैं देखते रहें। तो ये मैंने इतने से शलजम ले लिए हैं, इनको भी मैं स्प्रिंकल करूँगी बाकी के प्रोसेस की तरह सेम। इसको मैं डायरेक्ट लाइन के अंदर डालूँगी, ऐसे जो मैंने ये लाइन बनाई है इसके अंदर डालूँगी। इसको भी कवर कर दूँगी मिट्टी से। नेक्स्ट जो बीज है वो ये है गाजर के बीज। मेरे पास 2 किस्म की गाजरें हैं, जो मैंने एक खुले में पैकेट लिया था और ये एक बंद पैकेट है। दोनों को मैं जो है ना हाफ पोर्शन रख के एक ही क्रेट में लगाऊंगी और दोनों का रिजल्ट देखूंगी। ये है गाजर के बीज है जो बिल्कुल ज़ीरे की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये ज़ीरा नहीं है, ये गाजर के बीज है। तो अभी हम इसको लगाते हैं आधी टोकरी में। ये खुले बीज हैं, ये भी दिखाती हूँ कैसे होते हैं। तो ये हैं खुले गाजर के बीज, इनका कलर डिफरेंट है, इसमें दवाई वगैरह लगी होती है, इससे इसकी जर्मिनेशन रो ज़्यादा हो जाती है।
तो ये यहाँ तक आधी बास्केट में दूसरे बीज लगा दिए थे, अब बाकी आधी में हम ये वाले बीज लगा देंगे और देखेंगे कि दोनों में से सबसे पहले कौन सी निकली है गाजरें, और जो पौधे निकल आएंगे फिर हम उन्हें अलग भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना पैकेट वाली गाजर है और वो खुले बीज वाली गाजर के बीज है। और आपको बता दूं गाजर के बीज से भी हम बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। जिनको हार्मोन्स का इशू होता है वो गाजर के बीजों का कावा बना के पी सकते हैं, तो उनके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। तो ये हमारे बीज लग चुके हैं, अब इनके ऊपर भी हम मीठे डाल देंगे ताकि बीज जब हम पानी दें तो हिले नहीं। पौधा है, अब जो पौधा है वो है हमारे पास सलाद। तो ये 2 पैकेट है मेरे पास, एक पैकेट वाला है और ये खुले बीज है। तो दोनों हम गाजर की तरह सेम लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा जो है ना हमें अच्छा रिजल्ट देगा। सलाद भी हम जो है ना इस पेटी पे लगाएंगे और ये हमारी मिट्टी गीली है। सलाद का लगाने का प्रोसेस जो है ना ऐसा ही होता है कि मिट्टी की सरफेस को पहले नम करना पड़ता है, गीला करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर ये सलाद डालना पड़ता है, सलाद के बीज। तो अब हम इस तरह से जो है ना सलाद के बीज इधर ऊपर डाल देंगे ऐसे। वैसे जो है ना ये आसानी से बीज नहीं निकलते, इसका एक तरीका होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो ये खुले बीज जो है ये भी हम बाकी आधे जो है ना डिब्बे पे स्प्रिंकल कर रहे हैं। तो इनको जो है लगाने का तरीका ये है कि ये ज़्यादा वज़न मिट्टी का भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको कोकोपीट में या कंपोस्ट में लगाते हैं तो मिट्टी नीचे वही होती है, लेकिन इसके ऊपर जो कवर करने के लिए होती है वो कोकोपीट होती है या फिर जो है ना गोबर खाद होती है या जो कंपोस्ट होती है वो होती है। तो मेरे पास भी इस वक्त गोबर खाद मौजूद है, तो वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, उससे जो है ना मैं इसको कवर करूँगी। ये रही मेरे पास जो है कंपोस्ट, तो मैं जो है ना इस तरह से इसके ऊपर डाल दूँगी। अब जो है हमारे पास ये है खुले बैंगन के बीज है, इसको हम लगाएंगे। तो बैंगन के बीजों को भी हम ऊपर डाल देंगे और जो एक्स्ट्रा होंगे वो हम अपने डक्स को खिला देंगे और जो पौधे निकल आएंगे इसके पनीर भी हम बांट भी देंगे। तो ये फेंक दिए हमने ऊपर बैंगन के बीज। तो ये हमारे पास लास्ट मटर के बीज है और पालक के बीज आ गए हैं। तो मटरों को मैंने इस तरह से जो है ना 2-2 इंच के फासले पे रख लिया है और अब मैं इनको ऊपर से कवर कर दूंगी। और बस आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी लाजमी करें। कमेंट में बताएंगे कैसी वीडियो है। फिर इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।